दोस्तों, एक आदमी 10 लाख रुपए सेव करता है, फिर अपने से दोस्त से कहता है कि मैं फाइनली ऐसी कार खरीद पाऊंगा। लेकिन दूसरा दोस्त कहता है कि मेरे पास भी 10 लाख रुपए हैं, लेकिन उसे मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है क्योंकि कुछ साल बाद मेरा डिविडेंड इनकम ही मुझे हर साल एक नई कार खरीद देगा। एक छोटा सा डिफरेंस होता है रिच और पुअर के माइंडसेट में, जहाँ ये आदमी हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लिए हमेशा एक सपना रह जाएगा, और दूसरी तरफ ये आदमी टाइम के साथ साथ और ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और अमीर बनता रहेगा कंपाउंडिंग के जरिए। और सबसे सैड चीज़ ये है, जैसे डिविडेंड, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती और ना ही बहुत लोगों के पेरेंट उन्हें सिखाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ऐसा ही होता है। लेकिन इस चैनल के जरिए मैं आप लोगों को मोटिवेशन और नॉलेज दोनों दे सकता हूँ, ताकि आप जल्द से जल्द अमीर बने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो, और आप खुद देखोगे कि रिच और पुअर माइंडसेट के बीच कितना डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आप ये सोचो कि आप 20 साल की हो और आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। आपके पेरेंट्स आपको एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करते हैं, बिल्कुल आपके चॉइस की और बहुत ही महंगी। बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको सिर्फ वही कार एक यूज करने को मिलेगी पूरी लाइफ में, और आप इसके बाद कोई और कार नहीं खरीद सकते। तो ये चीज़ जानने के बाद आप क्या करोगे? बताओ, कमेंट करके बताना आप क्या करोगे। बहुत लोग उस कार को ड्राइव करने से पहले ही उसके मैनुअल पढ़ेंगे, उसके लिए पार्किंग का इंतजाम कर लेंगे, टाइम आने पर उसका ऑयल चेंज करेंगे, और उसको जरा से भी स्क्रैच लगता है तो उसे फौरन ठीक करेंगे और हर वक्त उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कार उनकी पूरी लाइफ तक तो चलना ही चाहिए। उसी तरह आपकी बॉडी और आपका माइंड भी आपको एक ही बार मिलता है आपकी पूरी लाइफ के लिए, और अगर आप उसे सही तरीके से यूज नहीं करते हो, उसका ख्याल नहीं रखते हो, तो ये तो ऐसा हो गया कि आपने अपनी कार को ऐसे ही रोड पर छोड़ दिया है खराब होने के लिए। आप दोस्तों रियलिटी में अपने घर या गाड़ी को बहुत बार चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका माइंड आप रीसेट नहीं कर सकते हो। इसलिए जो लोग सक्सेस होते हैं वो लोग बहुत कम एज में अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना के एक अलग ही रास्ते पर निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या होता होगा? कुछ लोग बोलेंगे कि उनका घर, कुछ लोग बोलेंगे उनका इन्वेस्टमेंट, उनकी कार या उनकी बाइक, ऐसे। लेकिन सही आंसर कुछ और ही है। आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट आपका माइंड है। जितने भी लोग कॉलेज जाते हैं वो अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए जाते हैं, ताकि उनकी फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, और उस एक छोटे से 4 साल के इन्वेस्टमेंट से उनकी आने वाली 40 साल की जिंदगी बदल सके। इसलिए अगर आप अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप सबसे वैल्यूएबल एसेट को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वैल्यूएशन का गोल्डन रूल यही होता है कि द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपर्टीज फ्यूचर कैश फ्लोस। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी सैलरी एफडी में इन्वेस्ट करते होंगे, जिससे आपको 7% का रिटर्न मिलता होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करोगे, तो इससे आपको डबल रिटर्न मिल सकता है, मतलब 14% का। और अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको 14% के 20% का रिटर्न मिल सकता है। मतलब आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, सिर्फ कुछ अच्छी बुक्स रीड करके या फिर ऐसे कुछ वीडियो को देख के। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अभी आप 20 साल के हो, आपके पास इतने पैसे तो है नहीं, अब आपके पास कोई 1000 रुपये है पॉकेट मनी के लिए, क्या उनको इतने कम पैसों से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं? तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस कर देते हैं। भले ही आपके पास फिलहाल पैसे नहीं है, लेकिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अभी से शुरू कर सकते हो, क्योंकि जिन लोगों का पुअर माइंडसेट होता है वो ये कहते हैं कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब मैं पैसा मैनेज करना और इन्वेस्टिंग करना शुरू करूँगा। लेकिन जिन लोगों का रिच माइंडसेट होता है वो ये बोलते हैं कि जब मैं इन थोड़े से पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा और मनी मैनेजमेंट सीखूँगा, तो अपने आप मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, और इससे होगा ये, आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तब आपकी नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसलिए अमीर लोग हमेशा इन्वेस्टिंग ढूंढते हैं और गरीब लोग हमेशा बहाने। और इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये वाली वीडियो में बताया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, क्योंकि वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग करना शुरू की थी। तब वॉरेन बफेट ने कहा था, आई मेड फर्स्ट इन्वेस्टिंग एट एज 11, आई वाज वेस्टिंग माई लाइफ अप अंटिल देन। आप किसी भी 30 या 40 साल के आदमी से पूछोगे कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी,
तो मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि उन्होंने इस मनी मैनेजमेंट को बहुत देर से समझा। और अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बुक्स पढ़ोगे, जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या एलन मस्क या कोई भी ऐसे लोग की बुक्स पढ़ोगे या इनकी स्पीच सुनोगे, तो आपके पास इनसे सबसे बड़ी चीज़ यही सीखने को मिलेगी कि आपको अपने 20s की एज में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और ये चीज़ भी मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो आप ये करो कि अगर कोई कंपनी सक्सेसफुल है तो आप उसमें इन्वेस्ट करना सीखो। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आप अपने कंप्यूटर पर एक लेटर लिख रहे हो, फिर आप उसका एक प्रिंट आउट निकालते हो, फिर उसकी 8 कॉपी को पढ़ने लगते हो और पढ़ते टाइम आप देखते हो कि उसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है और आप एक इरेजर निकालकर उसे ठीक कर लेते हो। आप फिर वापस से उस लेटर को प्रिंट करते हो और देखते हो कि वो सेम मिस्टेक अभी भी वहाँ पर है। आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो इसे ठीक कर दिया था। तो इस बार आप एक बड़ा वाला इरेजर लेके आते हो और फिर उसे इरेज करके वापस से प्रिंट आउट निकालने लगते हो। आप चौंक जाते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सेम मिस्टेक अभी भी वहाँ पर है। आप परेशान होते हैं कि ये हो क्या रहा है। बाद में आपको पता चलता है कि वो प्रॉब्लम पेपर या प्रिंटर की नहीं थी, असल में वो प्रॉब्लम उस प्रोग्राम के अंदर थी जहाँ आपने गलती करके रखी थी। उसी तरह बहुत से लोग बोलते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस एक रिजल्ट है। असल प्रॉब्लम तो उनका माइंडसेट होता है। ऐसे लोगों की अगर करोड़ों की लॉटरी भी लग जाए तो वे उसे कुछ ही सालों में गंवा देंगे और हमारे पास इसके बहुत से रियल एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपको असल में अमीर बनना है और अमीर बने रहना है तो आपको एक कंटिन्यूसली अपने माइंड को इन्वेस्ट करते रहना होगा, क्योंकि छोटे छोटे रिजल्ट भी बाद में बड़ा रिजल्ट क्रिएट करते हैं कंपाउंडिंग की हेल्प से। अगर आप 0.1% इम्प्रूव होते हो डेली तो आप एक साल में 37% तक इम्प्रूव हो जाते हो। लेकिन अगर आप गलत दिशा में जाते हो तो कंपाउंडिंग वहाँ पर भी काम करती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर समझ में आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।